चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद मैं आप लोगों के बीच ये टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि इसमें हम लोग आज कुछ प्रशासनिक जो इतिहास है, राजनीतिक व्यवस्था है, विधानसभा की स्थिति है वर्तमान और ऐतिहासिक, उन सभी की चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, पहली हेडिंग इसमें है उत्तराखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। उत्तराखंड की यदि बात करें तो देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया यह राज्य 11वां हिमालयी राज्य था। 8 जून 2020 को देश के अन्य 5 राज्यों की भांति ये छठा राज्य बना जिसके पास अब एक से अधिक राजधानियां हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 8 जून 2020 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बना दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड कर दी हैं। उत्तराखंड के अलावा अन्य 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड उनमें शुमार हो गया, यानी कि उत्तराखंड इस क्रम में छठा राज्य हो गया है। राज्य गठन के समय विधानसभा की बात करते हैं तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अंतरिम विधानसभा में 30 सदस्य थे, जिनमें से 22 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा से थे और 8 सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद से थे। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 70-1 है, जिसमें से 70 निर्वाचित और 1 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। अब देख लीजिए, वर्तमान में विधानसभा की स्थिति की बात करते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि एक जो सदस्य होता है आंग्ल भारतीय समुदाय से, वो अनुच्छेद 333 में उसका प्राविधान किया गया है, जबकि वर्तमान में आंग्ल जो भारतीय सदस्य उत्तराखंड में मनोनीत हैं उनका नाम है जॉर्ज इवान गैग्रीमैन। हालांकि देखिए, विशेष सत्र जनवरी 2020 में विधानसभा ने जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का नेतृत्व समाप्त कर दिया है और यह व्यवस्था जो है 2022 से लागू होगी, यानी कि अब उत्तराखंड में केवल 70 विधानसभा सीटें ही रहेंगी 2022 के बाद। अभी तक तो हम 70 पढ़ रहे थे, पर अब केवल कितनी रहेंगी? 70 विधानसभा सीटें रहेंगी। अब इनमें से 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो उनमें से चक्राता और खटीमा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, जबकि देखिए 13 विधानसभा सीटें जिनके नाम है पुरोला, यहाँ अगर आप लोग देख सकते हैं कर्सर को, तो पुरोला, थराली, घनसाली, प्रतापनगर, राजपुर रोड, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, सोमेश्वर, नैनीताल और बाजपुर जो है अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में विधानसभा की, या संविधान में विधानसभा की का जिक्र कहाँ मिलता है तो देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 170 में विधान परिषद और अनुच्छेद 171 में विधानसभा का उल्लेख है। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है जो राज्य गठन के साथ ही जो ऊपर स्थिति थी उसमें गठित कर दी गई थी। राज्य में 2 विधानसभा भवन हैं, देहरादून और भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो बनाया गया है। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख है, जिनकी सूची अगले उसमें देखेंगे। इसमें हम जो सूची प्रेजेंट कर रहे हैं उस सूची में आप लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे। विधानसभा की जो सूची है, हम विधानसभा के काल की बात कर रहे हैं, देखिए पहले उसमें, फिर विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे, फिर आपका उपाध्यक्ष की बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष कौन था और प्रोटेम स्पीकर कौन था। अब तक उत्तराखंड की बात करें तो 5 विधानसभाएं, ये 5वीं जो है अभी चल रही है, पदस्थ है, यानी कि वर्तमान में संचालित है। पहली विधानसभा की बात करें तो पहली विधानसभा का काल रहा था 2000 से 2002, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रकाश पंत जी। क्योंकि ये अंतरिम विधानसभा थी तो इसमें उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कोई भी नहीं था। हाँ, याद रखिएगा, पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आपके थे कौन? काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए 2002 से 2007 राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे यशपाल आर्य। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, आप लोग जानिएगा। एक तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर है प्रकाश पंत। पर प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष, निर्वाचित मतलब ऐसे जो चुन करके आए, वो यशपाल आर्य। उसके बाद देखिए
उपाध्यक्ष दूसरी विधानसभा में भी नहीं थे, पर हाँ नेता प्रतिपक्ष दूसरी विधानसभा में 2 बदले गए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है भगत सिंह कोश्यारी जो कि 2002 से 2003 तक रहे। दूसरा नाम आपका देख लीजिए मातबर सिंह कंडारी जो 2003 से 2007 तक लगातार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। और दूसरी विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो बनाए गए थे हरबंस कपूर। उसके बाद देखिए 2007 से 2012 तक तीसरी विधानसभा चली है और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष बनाया गया हरबंस कपूर को। उपाध्यक्ष विजया बड़थवाल जो कि 2007-8 केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए, 1 साल के लिए कह लीजिए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष इसमें थे हरक सिंह रावत और प्रोटेम स्पीकर फिर से कौन बनाए गए, हरबंस कपूर। नेक्स्ट बात करते हैं 2012 से 2017 चौथी विधानसभा की। तो इसमें इसके विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह कुंजवाल को, उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट और प्रोटेम स्पीकर बनाया गया शैलेंद्र मोहन सिंघल को। अब पांचवी और वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है आपकी 2017 से 2022 तक की चलेगी, उसके अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं रघुनाथ सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष हैं इंदिरा हृदयेश और प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हरबंस कपूर। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची आप लोग नीचे पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल हम केवल वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है उसी आधार को हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए यह भी ज्ञात रहे कि राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति KR नारायण थे, जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और ये ध्यान रखें क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से टूट करके अलग हुए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, प्रशासनिक रूप से राज्य के 2 मंडलों कुमाऊं तथा गढ़वाल के रूप में बांटा गया है। ये तो आप लोगों को क्लियर है, केवल 2 मंडलों में उत्तराखंड को बांटा गया, 2 डिवीजन में बांटा गया। अब हम बात करते हैं देखिए थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की। तो प्रारंभ में उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी तथा टिहरी रियासत के रूप में बटा था, ठीक है। किंतु 1839 में गढ़वाल जिले का गठन कर पौड़ी को इसका मुख्यालय बनाया गया, जिससे वर्तमान उत्तराखंड के 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से कौन से, पहले तो शुरुआत में केवल कुमाऊं और टिहरी रियासत थी, उसके बाद देखिए 3 हिस्से कौन हो गए, कुमाऊं, गढ़वाल जिसका मुख्यालय पौड़ी में था तो गढ़वाल, और तीसरा टिहरी रियासत। 1815 में कुमाऊं जिला जो कि नॉन रेगुलेटिंग का सृजन कर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अतिरिक्त कामदार व लेखवार के पदों का सृजन किया गया। कमिश्नर के प्रथम कामदार जो थे वो थे द्विजपति डोभाल। इसका जिक्र टिहरी स्टेट रजिस्टर, टिहरी गढ़वाल स्टेट रजिस्टर नंबर 4 पेज नंबर 27 में मिलता है कि पहले जो कमिश्नर के कामदार बनाए गए थे, कामदार मतलब निजी सहायक समझ लीजिए, द्विजपति डोभाल। 1839 में गढ़वाल जिले का गठन कर के साथ ही 2 सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर पदों का सृजन किया गया और 1891 में डिप्टी कमिश्नर के रूप में जिन्हें जाना जाता था। क्योंकि देखिए शुरुआत में तो हमारे पास कमिश्नरी की बात करें तो हालांकि देखिए कमिश्नरी तो नहीं बन पाई 1815 में। 1815 में पर कमिश्नर का पद सृजित कर दिया गया, जिसको हम आगे विवरण पढ़ेंगे। वो था क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन उसे एक गवर्नर को निर्धारित किया गया या नियुक्त किया गया। और नियुक्त करने के साथ ही उस समय एक कमिश्नर का क्या बनाया गया, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा कामदार और लेखवार के पदों का सृजन उस समय किया गया, केवल इतना। पर 1891 में जब इसका विभाजन हो गया, किसका, 1891 में अगर हम कुमाऊं कमिश्नरी की बात करें तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो वहाँ पहुँच गया, नैनीताल पहुँच गया। क्योंकि 1839 में गढ़वाल जिले का गठन हो गया था, तो गढ़वाल जिले के गठन के साथ ही 2 असिस्टेंट कमिश्नरों का पदों का सृजन किया गया, एक असिस्टेंट कमिश्नर गढ़वाल के लिए, दूसरा कुमाऊं के लिए। जबकि क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में था, तो अल्मोड़ा में ही जो है असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर एक बैठता था और उसी के ऊपर जो है कमिश्नर बैठता था। पर 1891 में जब क्या हुआ, अगर हम इस थोड़ा सा और मैं पीछे जाऊँ, 1891 यहाँ जो मैं डेट मेंशन नहीं करी है उस डेट की बात करें तो 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया, तो कमिश्नर बैठने लगे नैनीताल में। और जब कमिश्नर नैनीताल में बैठने लगे तो ऐसी दशा में अल्मोड़ा में एक सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरा सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर पौड़ी में बैठता था।
फिर 1891 में की बात करें तो इन्हीं को जो है, क्योंकि 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले को भी अलग कर दिया गया था, तो 1891 में ही ये प्रशासनिक परिवर्तन आया जिसमें जो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हें डिप्टी कमिश्नर के तौर पर जाना गया। अभी देखिए आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो आज़ादी के बाद जो दशाएं हैं हमारे प्रशासन की, वो है कौन? कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल में बैठते हैं, फिर उनके अंतर्गत प्रत्येक जिले में डीएम बैठते हैं, उसके बाद एसडीएम है, यहाँ पे आईडीएम हाँ अतिरिक्त, ठीक है, आईडीएम आता है, अतिरिक्त जिला, एडीएम बोलते हैं, सॉरी आईडीएम नहीं बल्कि एडीएम होना चाहिए, अतिरिक्त जिला अधिकारी होता है, फिर आपका एसडीएम परगना अधिकारी आता है, फिर तहसीलदार आता है, फिर नायब तहसीलदार जिसे पेशकार भी कहते हैं, फिर कानूनगो, और फिर देन उसके बाद आता है आपका पटवारी। उपरोक्त सभी की बात करें तो ये लगभग सभी जगह कॉमन है, पर एक पटवारी पद ऐसा है जो हमारे लिहाज से थोड़ा सा उत्तराखंड के हिसाब से थोड़ा सा अलग सा है, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। पटवारी, अगर हम पटवारी पद की बात करें तो राज्य में पटवारी पद की व्यवस्था जो है 1817 में ट्रेल ने शुरू कर दी थी। 1817 में ट्रेल ने शुरू कर दी थी। शुरू में केवल जमींदार के नौकर के रूप में परिभाषित किए, फिर किंतु पर्वतीय क्षेत्र में जो पटवारी व्यवस्था है, जो राजस्व कर्मचारी के तौर पर इनकी व्यवस्था शुरू की गई, वो 1819 में की गई। 1891-92 की प्रशासनिक रिपोर्ट में ये बात आई थी कि कुमाऊं गढ़वाल के अतिरिक्त सभी जिलों में पटवारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, इसलिए 19 नवंबर 1913 में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो है अल्मोड़ा में खोला गया। और एक और चीज़ जो यहाँ मेंशन नहीं है वो भी बता दूं मैं आपको कि पटवारियों को पुलिस का अधिकार, राजस्व पुलिस के अधिकार दिए गए 1874 में, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब देखिए, क्योंकि हम पटवारी को तो मैं एडिशनली ले आया, पर हमारे जो सबसे ऊपर आना चाहिए था, इससे अगर हम ऊपर की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है कौन? कमिश्नर। तो एक बार कमिश्नरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही केवल कमिश्नरी है कुमाऊं और गढ़वाल के तौर पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुमाऊं मंडल या कुमाऊं कमिश्नरी। अब देखिए, इसमें पूरे ऐतिहासिक विवरण आप लोग पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। 1815 में कुमाऊं को नॉन रेगुलेटिंग जिला बनाया गया। 1829 में कुमाऊं कमिश्नरी का सृजन किया गया। अब देखिए, ये डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कई सारे लोग आप लोग अभी भी इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी कब बनी। आप लोग जान लीजिएगा कि 1815 में कुमाऊं एक नॉन रेगुलेटिंग जिला बनाया गया था, जिसमें कमिश्नर का पद तो सृजित था, पर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन काम करता था। और कुमाऊं कमिश्नरी का सृजन जो हुआ वो हुआ कब? 1829 में किया गया। 1829 में जो है कुमाऊं कमिश्नरी का सृजन किया गया। 1854 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल बनाया गया। फिर देखिए 15 अक्टूबर 1891 में कुमाऊं जिला जो उस समय कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कुमाऊं जिला था, वो नैनीताल और अल्मोड़ा 2 जिलों में बंट गया। चूंकि नैनीताल पूर्व से ही कमिश्नरी का मुख्यालय था, जो कि 1854 में बन गया था, तो 1891 से उसने कार्य प्रारंभ किया, पर अल्मोड़ा जिला 1892 से कार्य शुरू हुआ अल्मोड़ा जिले का। कुमाऊं कमिश्नरी के पद का जो कुमाऊं कमिश्नरी का पद है या कुमाऊं का कमिश्नर का पद था, वो 1933 में समाप्त कर दिया गया। और नैनीताल का जो डिप्टी कमिश्नर था, वही 1957 तक जो है कमिश्नर का पद संभालता रहा। पर आज़ादी के बाद वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में 25 जून 1957 को पुनः जो है कुमाऊं की कमिश्नरी को या कुमाऊं के कमिश्नर की नियुक्ति की गई। उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे गढ़वाल जिले की। तो गढ़वाल जिला बना कब? अब ये क्वेश्चन बड़ा सा टिपिकल है, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है दिसंबर 1968। अगर दिसंबर 1968 को इसके गठन की बात करें तो आप लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग विवरण पढ़ते हैं, 1969 अलाना फलाना, बहुत सारे नाम आप लोग पढ़ते हैं। पर आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आरेस्टोलिया की जो पुस्तक है उसमें ये लिखा गया है कि कुमाऊं कमिश्नरी का गढ़वाल कमिश्नरी का सृजन किया गया था 20 जनवरी 1968 को। जबकि आप उत्तराखंड सरकार की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑफिशियल साइट में जाते हैं तो उसमें 1 दिसंबर 1968 दिखाया गया है। अब 20 दिसंबर था या 1 दिसंबर था, इस बात की बहस पे पड़े बिना मैं सीधे बोल रहा हूँ कि दिसंबर 1968 को इसका गठन किया गया और जनवरी 1969 को जो है इस मंडल ने कार्य प्रारंभ कर लिया। और वर्तमान में आप लोगों को जैसा पता है कि इस मंडल में जो है 7 जनपद है, कुमाऊं मंडल में 6 जनपद उसमें आते हैं, और मंडल बनने के समय इसमें केवल 4 ही जो है जनपद शामिल थे। आज के लिए केवल इतना ही आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे आगे को अपडेट आप लोगों के लिए जारी रखूंगा।